हैं कि यहाँ जो बात आप सुन रहे हैं वो जाके हम यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 50-60 की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ हम समझते हैं कि आज अभी यहाँ से जाने के बाद ही हो सकता है कम से कम 500 आदमियों में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि आप जाओगे अपनी मम्मी से, बहन से, भाई से कहोगे तो इसी तरीके से ये संख्या बढ़ती जाएगी। और जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान, उसका वो सफल हो पाएगा। इसी क्रम में मैं आगे आपको बताती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर साइबर सुरक्षा के विषय में बताने के लिए आए हैं। साइबर ठगी कैसे हो रही है? साइबर ठगी है क्या? साइबर ठगी है जो कंप्यूटर, नेटवर्किंग और मोबाइल के माध्यम से की जा रही है, उसको हम साइबर क्राइम कह रहे हैं। साइबर क्राइम से आज केवल आम जनता ही पीड़ित नहीं हो रही है, इससे सरकार को भी उतना ही नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि सरकार ने ये अभियान जारी किया है और हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं उस जागरूकता को फैलाने के लिए। जो साइबर क्राइम है ये कैसे होता है? आज साइबर क्राइम का जो सबसे सरल माध्यम बना हुआ है वो मोबाइल बना हुआ है, क्योंकि मोबाइल आज हमारे हर काम से जुड़ा हुआ है, चाहे हमारे पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है मोबाइल। हमारे सारे बैंक अकाउंट, आप कहीं एडमिशन भी लेने जा रहे हो, एडमिशन ही लेने जा रहे हो, वहां पे भी कहेंगे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, है ना। जब हमारा मोबाइल नंबर वहां चला गया तो इस तरह क्या है कि हमारा मोबाइल नंबर हर एक व्यक्ति के पास है। जब उनके पास मोबाइल नंबर है तो और वही मोबाइल नंबर हमारे बैंक अकाउंट से भी कनेक्टेड है, उसी मोबाइल से हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो सब हैक की जा सकती है। और जहां आप इस मोबाइल का जरा सा मिसयूज हो गया तो ये समझ लीजिए कि आप सब साइबर ठगी के शिकार हो गए। अब कैसे सचेत रहना है? सचेत हमें ऐसे रहना है कि हमें किसी भी अनजान कॉल को रिसीव नहीं करना है। अनजान व्हाट्सएप आपके पास आ रहा है, वो आपको कोई प्रलोभन दे रहा है, आपको वो उस व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज नहीं करना है, क्योंकि आपने मैसेज किया, आपकी डिटेल वहां पे और ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगी। और जहां आपकी डिटेल उसको मिली, वो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो हमको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाते हैं। उसमें तरह तरीके से ये लॉस हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आपके पास कई बार ऐसी कॉल आती है कि आपने ये सामान बुक किया है ऑनलाइन, आप डिलीवर आज हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कल करेंगे, आप हमको इस पे जो OTP नंबर आ रहा है आप प्लीज हमको वो सेंड कर दें। आप जरा सा नहीं सोचेंगे, कई बार होता है, आप सोचेंगे हो सकता है मैंने नहीं, भाई ने किया होगा, मम्मी ने किया होगा या पापा ने किया होगा, ला OTP नंबर दे रहे हैं और ये तब हमको ये सामान देगा। जैसे ही आपने उसको अपने फोन का OTP नंबर जो आया है उसने किया है, आपने वो जैसे ही उसको सेंड किया, समझ लीजिए आपके बैंक है सारा जो डिटेल है, बैंक का जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। तो आपको ऐसे किसी भी अनजान कॉल पे, अनजान व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, उसको माइंड नहीं करना है, उस पर कोई भी मैसेज नहीं करना है। दूसरी चीज, अब मैं यहाँ क्योंकि बच्चे हैं, छात्राएं हैं हमारी, तो मैं उन्हें ये बताऊंगी कि आप लोग आजकल बच्चों में एक बहुत चलन है कि गेम खेलना, मोबाइल पे गेम खेलना, और उस मोबाइल पे जो गेम खेलने वाला ऐप दिखाए जा रहे हैं उनमें यह भी कहा जाता है कि आप लोग गेम खेलिए, आप पुरस्कार जीतेंगे, आप धनराशि जीतेंगे। जानते हैं ना, इस तरीके के बहुत सारे, यहाँ तक कि टीवी में भी एक ऐप का वो आता है, उसमें एडवर्टाइज आता है कि आप लोग खेलिए, लेकिन उसमें जो वो जल्दी से बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं लेकिन सुरक्षा के साथ, यानी कि उन्होंने आपको वार्न कर दिया, अब आप वार्न नहीं हो रहे हो
तो ये आप जानिए, है ना। तो आपको वार्न होना है, आपको सचेत रहना है और सचेत करना है कि इस तरीके के गेम को हमको नहीं खेलना है। आपने जीता, गेम जीत गए और वो आपको जिताएंगे, क्योंकि वो तो फ्रॉड करने के लिए ही बैठे हैं। आपने जैसे ही गेम जीता, आप जीते, वो तुरंत कहेंगे आपने इतनी पुरस्कार राशि जीत ली, आप अपनी डिटेल भर दीजिए और इसमें जो OTP नंबर आ रहा है वो सेंड कर दीजिए। आप खुशी खुशी वो एक्शन कर देंगे, तो वहीं आपने उस क्राइम को बढ़ावा दे दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे मैं, क्योंकि बालिकाएं हैं, तो मैं बालिकाओं को कहूंगी कि आप लोग फेसबुक की दोस्ती से बचिए, अनजान कॉल से बचिए, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारी आईडी ऐसी होती हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं है कि ये किसकी है, कौन है, जिससे हम दोस्ती कर रहे हैं। ये फेसबुक की जो दोस्ती है वो आज जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज बन रही है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कोर्ट में जो महिलाएं आती हैं पीड़ित, मैं उन्हें देखती हूँ और उनमें 90% जो महिलाएं होती हैं उनकी दोस्ती का जो कारण होता है किसी लड़के से, तो वो कहीं ना कहीं फेसबुक से या मोबाइल से जनरेट होता है। तो आप लोग इस तरीके की दोस्ती से बचिए, क्योंकि ये दोस्ती आप नहीं जानते कि अगले की मंशा क्या है, वो व्यक्तित्व क्या है उसका, जिससे हम दोस्ती कर रहे हैं। आप उसको व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं, लेकिन वो आपको इतने अच्छे से जानता है, आपको आपके पूरे बैकग्राउंड को जानता है, क्योंकि वो तो आपके साथ ठगी या अपराध करने की नियत से ही आपसे जुड़ रहा है। तो आप उससे बचिए। कई बार ऐसा दिखाएंगे कि आप आ जाइए यहाँ, आपसे दोस्ती करेंगे, आपको बुलाएंगे, और ये चीज वो दोस्ती पढ़ाई से रिलेटेड करें, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि फोन आज गलत है या मोबाइल गलत है। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन एक चीज कही गई है कि विज्ञान वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है ना। अगर बिजली लाइट जला रही है तो बिजली करंट भी मार रही है ना, वो जान भी ले सकती है। तो ये जो आज मोबाइल या कंप्यूटर या ये जो टेक्निक है, ऑनलाइन टेक्निक जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो जितने हमारे फायदेमंद हैं उतनी ही आप इस अपराध से बच सकेंगे और लोगों को बचा सकेंगे। ठीक है। मैं एक चीज और कहूंगी कि आजकल जो ये भी हमारा अपराध के विषय में है कि आजकल आप लोग जो चैटिंग करी जा रही है इस तरीके का एविडेंस, तो आप लोग कोई भी अन्य गलत बात फोन पर ना करें, फोन को किसी भी गलत माध्यम के लिए यूज ना करें, उसकी गलत वेबसाइट्स पे ना जाएं, नहीं तो आपके लिए हानिकारक होगा। और बच्चे हैं तो बच्चे ही हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आके आप लोगों को ये जागरूक करते हैं। अब एक दूसरा विषय भी है, ये साइबर अपराध से संबंधित विषय था, लेकिन आज हम लोग हक की बात का मतलब है अधिकार की बात। क्या अधिकार केवल उसी व्यक्ति का है जो सबल है, जिसके पास धन, बल और सारी शक्तियां हैं, सबल है, उन्हीं के हक की बात होगी? नहीं, कानून ने कहा है हक की बात हर व्यक्ति की होगी, हर भारतीय नागरिक की हक की बात होगी। कानून ने सबको संरक्षित किया है। ठीक है। उसी में यहाँ पे जो आज हम बात करने आए हैं असंगठित श्रमिकों की। असंगठित श्रमिक कौन है? असंगठित श्रमिक वो है जो दैनिक दिनचर्या में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनका कोई पक्का रोजगार नहीं है, जिनकी कोई निश्चित वेतनमान नहीं है, वो है असंगठित। जो अकेला है, कहते हैं ना अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, ये सुना है ना, अकेला चना क्या भार फोड़ेगा। तो वो अकेला चना भी कानून की दृष्टि में उतना ही महत्व रखता है जितना एक संगठन। तो यहाँ पे उस हक की बात है। संविधान में ये कहा गया है कि हर
व्यक्ति को गरिमा जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें खाना, स्वास्थ्य, पढ़ाई, शिक्षा, आवास, ये सारी सुविधाएं चाहिए, तभी हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने उस असंगठित श्रमिक के लिए भी उनका भी लाभ ले सकता है। तो आज कोई भी मजदूर, चाहे वो होटल में काम करने वाला है, चाहे वो ठेकेदारी में काम करने वाला है या खेती मजदूरी कर रहा है, वो भी उन सब सुविधाओं का लाभ लेने का हकदार है जो संविधान से, जो सरकार ने, जो संसद ने हमें उसको प्रदान की हुई है। तो इसी जागरूकता को जगाने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगी कि जो श्रमिक है वो काम करता है, ठेकेदार के अंडर काम करता है, लेकिन जब उसके वेतन की बात आती है तो वहां से उसका समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर एक दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वहीं वो महिला भी कर रही है तो दूसरे को भी, महिला को भी 500 रुपए ही वेतन मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है। ठीक है, इसी के साथ में कहूँगी, अगर कोई वेतन आपका रोकता है उन श्रमिकों का, तो उनके लिए श्रम न्यायालय का दरवाजा खुला है कि वो वहां पे जाके एक है वो न्यायालय आदेशित करके न्यायालय आदेश देगा और उस वेतन का भुगतान कराएगा। इस अधिकरण के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन लेके अपनी समस्या को लेके जाएंगे तो वो अधिवक्ता वहां से आपको मुहैया कराया जाएगा और वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, जो आपसे